वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइपिंग के बारे में कि आप अपनी टाइपिंग को किस तरह से फास्ट कर सकते हैं। आप कहीं पर भी टेस्ट देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे वो डाटा एंट्री की जॉब हो, चाहे वो क्लर्क की जॉब हो या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे सबसे पहला जो टेस्ट लिया जाता है वो टाइपिंग का ही लिया जाता है। तो आज मैंने आपको पढ़ाना है कि टाइपिंग किस तरह से आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है और हमें भी इसके बारे में कोई गुर बताएं कि किस तरह से हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ कि आपने अपनी टाइपिंग को किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से आप फास्ट टाइप कर सकते हैं। जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन्हीं रूल्स पे अमल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो चंद ही वीक्स के अंदर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत अच्छा कर सकते हैं और किसी भी जगह आप टेस्ट देने के काबिल हो सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कितनी जल्दी कम वक्त में आप उसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है टाइपिंग का, कि जब भी आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो आपने अपने माइंड के अंदर कुछ भी टाइपिंग के अलावा कुछ भी आप नहीं सोचेंगे। बाद में ऐसा होता है कि हम टाइप कर रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं, और बाद में ऐसा भी होता है कि टाइपिंग के दौरान हम म्यूज़िक ऑन कर लेते हैं या हैंड फ्री लगा लेते हैं और उसके बाद जो है क्या हम टाइप करना स्टार्ट करें। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जब भी आप टाइप करेंगे आपकी जो तवज्जो है वो टाइपिंग की तरफ ही होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी पोजीशन जो है बैठने की पोजीशन, वो आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। अगर आपकी पोजीशन दुरुस्त नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक आप टाइप नहीं कर सकते। जिस तरह से तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, आपकी टाइपिंग की पोजीशन इस तरह की होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आप टाइपिंग मास्टर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, टाइपिंग क्विक एंड इजी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपने होम कीज़ की प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर ASDFJKL एंड सेमीकोलन, आपने सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। और उसके साथ फिर आपने स्टेप बाय स्टेप इसमें बाकी लेसन भी आपने कवर करने हैं। जो 8 से 10 लेसन आपके बनेंगे, जो A और Z के दरमियान जितनी भी कीज़ हैं इससे आपकी कवर हो जाएंगी। और आपने टाइपिंग जो स्टार्ट करनी है वो स्लो आपने टाइप करना है। लाजमी नहीं कि एक ही दिन के अंदर आप टॉप कर लें, आपको वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी फिंगर्स आदि नहीं है प्रॉपर कीज़ को टाइप करने के लिए। तो आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है आपने स्लो प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी फिंगर वो लेटर टाइप करने की आदी हो जाए। और जब भी आपने टाइप करना है तो आपने साथ में स्पीक भी करना है उन लेटर्स को। जैसे कि अगर हम यहाँ पे टाइप करें ASDF, तो ASDF साथ में स्पीक भी करेंगे ASDFJKL सेमीकोलन, ताकि आप जैसे जैसे आप स्पीक करेंगे तो आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली उस तरफ मूव भी होनी चाहिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जैसे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए 8-10 लेसन की, चाहे टाइपिंग मास्टर पे कर लें या टाइपिंग क्विक एंड इजी पे कर लें, और इतना कर लेने के बाद फिर आपने एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। जो बहुत सारे जो टाइपिंग के मास्टर्स हैं, टाइपिंग के गुरु हैं, उसके बारे में अक्सर उनकी यही राय है कि आप अगर इस जुमले को अगर आप टाइप करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है। तो वो आपने भी अक्सर सेंटेंस ये पढ़ा होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो आपने इसको बार बार टाइप करना है। आपने 2-2.5 घंटे आपने डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि A से लेकर Z के दरमियान आपकी ये तमाम लेटर्स की प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरह से हो जाए। और आपने जब भी इस जुमले की आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने पूरा वर्ड आपने नहीं पढ़ना। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, फर्ज कीजिए कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस एक सेंटेंस के अंदर, इस एक जुमले के अंदर
कंप्लीट आपके अल्फ़ाबेटिक ABC A से लेकर Z तक आपकी इसमें आ रही है। आपने अब जब भी आपने टाइप करना है, जब भी आपने राइट करना है, तो आपने पूरा वर्ड नहीं पढ़ना। आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने लेटर को मद्देनज़र रखते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारी एक फिंगर पूरा वर्ड नहीं लिख सकती। जैसे द, क्विक, ब्राउन, फॉक्स, हम इसे एक फिंगर से नहीं राइट कर सकते, बल्कि अलग अलग से लेटर्स हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे टाइप करना है तो आपने सिर्फ लेटर्स को देखना है, आपने पूरे वर्ड को नहीं देखना। आपने खुद से आपने स्पेलिंग बनाना शुरू नहीं कर देने। जैसे THEQUICK BROWN FOX JUMPS OVER THELAZY DOG, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपने उसमें सिर्फ अपने लेटर्स को आपने याद रखना है। तो इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, दिन में 2, 2.5, 3 घंटे, एक हफ्ता तो आप सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करें। डेली आप 200 मरतबा इसे राइट करें, 500 मरतबा इसको राइट करें, ताकि तमाम लेटर की अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपने पैराग्राफ की तरफ आना है कि आपने पैराग्राफ को राइट करना है। तो पैराग्राफ के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ वर्ड के अंदर, कि आपने वही फॉर्मूला राइट करके आपने उस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। जैसे इज इक्वल टू आप राइट करें और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं रैंड, ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं 1 पैराग्राफ, और उसके बाद यहाँ पे कर लें 3 लाइन्स, और ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करें तो आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। अब आपने इसी पैराग्राफ की प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि इसमें जितने भी लेटर्स हैं आपने उन लेटर्स को टाइप करना है, अपने वर्ड्स को टाइप नहीं करना। आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी फिंगर्स आदी हो जाएं लेटर टाइप करने की। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ VIDEO PRO VIDES APOWER FUL WAY TOHELP YOU PROVE YOU POINT एंड डॉट। इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। पूरा वर्ड आपने नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ लेटर आपने याद रखने हैं, आपने लेटर को देखना है और आपने लेटर को ही राइट करना है। और एक और अहम बात कि जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, आपने हमेशा स्क्रीन की तरफ देखना है। जो लेटर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपने उन्हीं को देख के आपने राइट करना है। और बार बार प्रैक्टिस करने से वही पैराग्राफ आपको याद हो जाएंगे, और बार बार जो है ना, आप जैसे आपकी फिंगर इन लेटर्स को टाइप करने की आदी हो जाएंगी, फिर आपको कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाए तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा उसको टाइप करना, और आप बड़ी स्पीड के साथ उन लेटर्स को टाइप कर लेंगे, क्योंकि जितने भी वर्ड हैं आपके वो ए और जी के दरमियान ही हैं। तो जब आपको ए और जी की तमाम लेटर की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप आसानी के साथ कोई भी पैराग्राफ स्पीड के साथ टाइप कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस पैराग्राफ की भी अच्छी खासी आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने इसको राइट करना है ताकि आप की ग्रिप हो जाए लेटर टाइप करने पे। उसके बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस आप कर लें तो फिर आपको एक और फार्मूला मैं बता रहा हूँ, उस फार्मूले को आपने अप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू, और आपने यहाँ पे लिखना है लॉरिम, और उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद यहाँ पे 1 पैराग्राफ एंड 3 लाइन्स कर लें और ब्रैकेट क्लोज, और आपने इसे एंटर कर लेना है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा, और इसमें बहुत से बल्कि ज़्यादातर वर्ड्स आपने पहले कभी पढ़े ही नहीं होंगे, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर पहले से अगर आपने वर्ड पढ़े होंगे तो आप बार बार उसको आप वर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, आप लेटर की तरफ नहीं देखेंगे, आप खुद से उसे राइट करना शुरू कर देंगे। तो ये अगर आप इस पैराग्राफ की आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि देखें LOREMIPSUM, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले आपने नहीं पढ़े होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ए और जी के दरमियान आप जितने भी लेटर्स हैं उसकी आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ LOREMIPSUM DOLORSITAMET, और उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है ADIPISCINGELIT डॉट। आपने इस तरह से तमाम लेटर्स की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लें तो फिर आपने कोई भी पैराग्राफ, या ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला, इन दोनों में से कोई भी पैराग्राफ आप ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर वाला पैराग्राफ ही टाइप कर लेता हूँ इज इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट शुरू, एंड उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1 पैराग्राफ एंड उसके बाद 2 लाइन्स कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब हमने यहाँ पे शिफ्ट का यूज़ करना है, तो शिफ्ट की प्रैक्टिस करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि शिफ्ट की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट की।
आपने लाइंस को इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे चेंज केस पे आना है और उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, कि हर वर्ड का पहला लेटर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो आपने शिफ्ट के साथ ही प्रेस करने हैं। तो लेटर जो कैपिटल लेटर हैं उसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसका एक आसान तरीका ये होता है कि जो लेटर आपके राइट की तरफ आ रहे हैं तो उसके लिए आपने लेफ़्ट शिफ्ट को प्रेस करना है, और जो लेटर आपके लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं वो आपने राइट शिफ्ट के साथ आपने उसको प्रेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप देखें मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया, यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट और VIDEO, इस तरह से आपने इसको राइट करना है। तो इस तरह से आपकी शिफ्ट की प्रैक्टिस भी ये आपकी हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जितनी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जितने मैंने आपको गुर बताए हैं, अगर आप इन पे अमल करते हैं तो चंद एक वीक्स के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और आप कोई भी टेस्ट देने के काबिल बन जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से अपनी टाइपिंग स्पीड को ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू लर्न किया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।